पाप कर्म करने की भी एक हद होती होगी। एक वह हद जब पार हो जाती होगी तब जीवन कैसा होता होगा। निश्चित ही जीवन बदला बदला होता होगा, क्योंकि एक व्यक्ति पाप कर्म कब तक कर सकता है? कोई जीव पाप कर्मों में कब तक संलिप्त रह सकता है? कब तक असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, दंगा फसाद, अशांति में उलझा रह सकता है? एक लिमिट होती होगी, एक हद होती होगी, और यदि उस हद को छू लिया है तो धीरे धीरे जीवन में स्वयं ही बदलाव होने लगते हैं। जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव होने लगते हैं और इन नकारात्मक राहों से उस क्षण एक विरक्ति से उत्पन्न होने लगती होगी। इच्छा भर सी जाती होगी। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं और कुछ देर बाद हमारा मन भर जाता है, उसके बाद हमें कुछ बदलाव लाने की इच्छा होती है, ठीक उसी प्रकार उस हद को पार करने के बाद उन पाप कर्मों से, उन नकारात्मक राहों से विरक्ति का भी आभास होता होगा। अब वो न जाने कब होगा, लेकिन होना चाहिए। और यदि होना है तो वह जितनी जल्दी वह विरक्ति हो जाए उतना ही अच्छा है। और जैसे ही विरक्ति होगी वैसे ही मनुष्य का जीवन बदल सकता है और बदल जाता है। इसके लिए यदि आवश्यकता है तो उसे अपने अंतरात्मा के चक्षुओं को खोलने की, अपने अंतरात्मा के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करने की। जो ही हमारा यह रूप जीवन का बदलता है, हम स्वयं ही ऐसे नकारात्मक राहों से दूर होने लगते हैं। ऐसे प्रकाश की पुंज हमें प्राप्त होती है। शर्त तो यही है कम से कम उन स्रोतों तक हम पहुंचे, और यदि वे स्रोत हमारे पास आसपास तक पहुंच जाते हैं तो एक प्रकाश की पुंज, एक किरण हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होती है। और वे स्रोत है आध्यात्म, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ, विद्वत जन, ज्ञानी जन, संत, गुरुजन, सत्संग आदि। अब ये स्रोत हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे? चित्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, अनेकों लोगों से मिलकर। अब हमें इस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा। जिस क्षण यह विरक्ति होने लगे, समझिए उस समय ही ज्ञान की उत्पत्ति होने लगी है। और जब ज्ञान की उत्पत्ति होने लगती है तो अंतर आत्मा के पट प्रकाशित हो ही जाते हैं। देरी होती है तो केवल शुरुआत की।